लेकिन सुनील जी, ये सब होगा कैसे भाई? बीजेपी तो जातिगत जनगणना को लेकर कोई ऐसा स्पष्ट बयान ही देती, ना हाँ में ना में। राज्यों में जाएं तो वहां समर्थन दिखता है, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पर केंद्र में आए तो वहां पर कुछ स्पष्ट तस्वीर आती नहीं है नजर। जी सड़क से लगाकर सदन तक इस बात को उठाते चले आए। यहाँ तक जब सरकार में मंत्री थे तब भी उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से कहा था कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, उनके लिए न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में। यहाँ तक हम लोगों ने सर्वे भी कराने का काम किया था। रिपोर्ट आई, किसी कारणवश रिपोर्ट वो लागू नहीं हो सकी तो हम लोगों ने सरकार को छोड़ने का काम किया। तो हम लोग तो जाति जनगणना के बारे में और जातियों को हिस्सेदारी दिलाने के बारे में लगातार इस बात को उठाते रहे, चाहे वो सड़क पे हो चाहे सदन पे हो। रही बात 2022 के चुनाव के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सावधान यात्रा निकालने का काम किया था और उन पार्टियों से सावधान करने को कहा था कि जिनकी सरकारें रही उत्तर प्रदेश में हो चाहे बिहार में हो या देश के किसी अन्य राज्यों में हो, वहां पर इन लोगों ने किस तरीके से आपका वोट लेने का काम किया। मगर उन जब सरकारें रही तब तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए, रोहिणी रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, जब इनकी सरकारें रही तब इन लोगों ने एक बार भी इस मुद्दे को उठाने का काम नहीं किया। आपकी सरकार रहती, जैसे समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार रही, आपके सहयोगी कांग्रेस के साथ में केंद्र में आपकी सरकार रही, तब आपने जातिगत जनगणना कराने का कोई काम नहीं किया। आप उस समय रिपोर्ट लागू कर देते, हम लोग भी सोचते कि हाँ भाई। और रही बात आज बिहार में जिस तरीके से रिपोर्ट लागू करी गई, जो सूची जारी करी गई है, वो सिर्फ एक उत्साहित होकर सूची जारी करने का काम किया गया है। आपने 2 महीने का समय ले लिया कि आर्थिक की जो हमने जनगणना कराई है वहां बेरोजगार कितने हैं, तो उसका भी आपको आंकड़ा देना चाहिए था। उसका आंकड़ा आपने क्यों छुपा के रखने का काम किया है? इसलिए क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है, लोग किस तरीके से दूसरे प्रदेशों में कार्य करने के लिए जाते हैं। आपकी पोल खुलेगी कि यहाँ पर रोजगार नहीं है, उसका आंकड़ा हम पेश नहीं कर पाए, इसलिए आपने उसको 2 महीने। तो सिर्फ आप वोट की राजनीति के लिए इस सूची को जारी करें, ना कि कोई। नहीं, लेकिन आप मांग तो कर रहे हैं ना, आप भी तो मांग कर रहे हैं, तो विपक्ष भी तो यही मांग कर रहा है कि हो जाती है जनगणना। मैं वही पूजा जी, मेरी मांग पहले भी थी। जब स्वयं भारतीय समाज पार्टी का निर्माण हुआ था तब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछड़ो हो या आगड़े हो, किसी की भी हिस्सेदारी जितनी बनती है उसकी गणना कराने के लिए हमेशा इस मांग को उठाते रहे, और वो चाहे सड़क पर हो चाहे सदन पे हो। सदन में हमारी बात को नहीं माना गया तो हम लोग सदन छोड़कर चले आए, हम लोगों ने मंत्री पद छोड़ने का काम किया। कोई आज इस तरीके का बताए। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि भाई जाति की गिनती से हिंदू बढ़ते नजर आते हैं। नहीं, वो ठीक है, वो कह रहे हैं, ठीक बात है। तो वही आप देखिए ना किस तरीके से बिहार में आज जो मुस्लिम और यादव की जो गणना दिखाने का काम किया गया, जो सूची आई है, वो कहीं ना कहीं वोट को लेकर आपने उस सूची को तो बहुत अच्छी तरीके से उजागर करने का काम किया, तो कहीं ना कहीं बांटने का आपने काम किया है। बिल्कुल गणना होनी चाहिए, देश में गणना की मांग बिल्कुल उठ रही है और देश की आवश्यकता भी है ये गणना, क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको मिलनी चाहिए। हम लोग भी इसकी मांग कर रहे हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी इस बारे में क्या चाहते हैं, गणना चाहते, क्योंकि अब रोहिणी आयोग, अभी जब हम लोग उत्तर प्रदेश में ही मांग कर रहे थे कि न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, तो रोहिणी आयोग के लिए उन्होंने आगे हाथ बढ़ाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जब गणना बिल्कुल देश की मांग है और देश में गणना होनी चाहिए, प्रदेश में गणना होनी चाहिए, इसकी हम मांग उठा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी क्या करना चाहते, क्या नहीं करना चाहते, वो माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय है। हम लोग तो अपनी मांग जो पहले मांग थी वो आज भी मांग रख रहे हैं।